नाज़रीन ग्रामी, जुल्म जब इंतहा को पहुंचता है तो कुछ दीवाने सर उठाते हैं और जालिमों के खिलाफ नबूर्द आज़मा हो जाते हैं। उस वक्त इनको न अपनी जान की परवाह होती है, न जालिमों के जुल्म से डरते हैं। और यही वक्त होता है जब जुल्म को मौत आने लगती है और इसका खात्मा होने लगता है। पाकिस्तान में भी कुछ अरसा से इसी बेखौफी की फिजा कायम है और लोग बेधड़क सड़कों पर निकल रहे हैं। ये तो एक ज़िमनी बात थी, लेकिन आज हम जिस मौजू को ज़ेरे बहस लाएंगे वो भारत की सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जो कि नूपुर शर्मा के खिलाफ दिया गया है। वो फैसला क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ हिंदुस्तान ने क्या कहा है, आज की इस वीडियो में हम इसी मौजू से मुतल्लिक तफसील से बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम मज़ीद तफसीलात में जाएं, आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग मुकम्मल और जामे मालूमात से मुस्तफीद हो सकें। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल हस्बे मामूल चैनल पर नए आने वाले तमाम लोगों से इल्तमास है कि पहले पाक प्लेस को सब्सक्राइब करते हुए साथ बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल हो सके। तो आइए नाजरीन, चलकर आज के मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, मामला ये है कि भारत में जो जुल्म हो रहा है इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने सख्त एक्शन लिया है। इनके जस्टिस सूर्यकांत ने जो फैसला दिया है उससे मुसलमानों के दिल ठंडे हो गए हैं और इनको खराज तहसीन पेश करने को दिल करता है। इन्होंने मोदी के खिलाफ जो आवाज बुलंद की है, इससे पहले भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ। सूरत हाल ये है कि नूपुर शर्मा जो मोदी की स्पोक्स पर्सन है, इसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना कलमात कहे हैं, जिसकी वजह से मुसलमानों में एक गमो गुस्सा की लहर दौड़ गई और इसको सजा देने का मुतालबा शिद्दत के साथ किया जाने लगा और अरब ममालिक में से हिंदुओं को निकाला जाने लगा और भारत के अंदर भी फसादात शुरू हो गए। बल्कि इससे पहले भी एक वीडियो में कन्हैया राम के कत्ल के बारे में भी हमने बताया था कि किस तरह दो मुसलमानों ने इसको गुस्ताखी करने पर कत्ल कर दिया था। इसके साथ साथ नूपुर शर्मा के खिलाफ भी पूरे भारत में FIR कटवाई जा रही थी, जिसकी वजह से ये परेशान हुई और खुद ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के जज सूर्यकांत ने कहा है कि आपने मुसलमानों के नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बेशर्मी से जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, आपको इस पर शर्म आनी चाहिए और आपको सब मुसलमानों से मुआफी मांगनी चाहिए। और जिस टीवी पर आपने ये बातें की हैं, उसी टीवी पर जाकर मुसलमान कौम से मुआफी मांगनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, इन्होंने रिमार्क्स देते हुए कहा है कि आप लोगों ने तहिया कर रखा है कि मुल्क में अमन व अमान का मसला पैदा करना है और किसी को सुकून लेने नहीं देना। इन्होंने मजीद कहा कि आपके बयान की वजह से पूरे मुल्क में हंगामे बर्पा हुए हैं और इनकी सारी जिम्मेदारी आप पर आयद होती है। आपने जो हरकत की है इस पर शर्मिंदा होना चाहिए और सारी दुनिया के मुसलमानों से मुआफी मांगनी चाहिए। इनकी वकील ने कहा है कि इन्होंने मुआफी मांग ली है, तो जज ने कहा कि मुआफी मांगे। सुप्रीम कोर्ट के जज ने मजीद कहा कि एक तरफ तो आप बराबरी के दावे करते हैं और दूसरी तरफ मुसलमान पर मुकदमा दर्ज होता है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन आपको किसी ने कुछ नहीं कहा। ये कौन सा इंसाफ और कैसी बराबरी है। नाज़रीन ग्रामी, जज ने कहा कि आपको इस काम की जरूरत ही क्या थी जो आपने इस किस्म का बयान दिया और मुल्क में फसादात करवाए। आपने भारत के अंदर नफरत की फिजा कायम कर दी है। जज ने कहा कि हुकूमत के अंदर तकब्बुर भरा हुआ है और एक जिद है कि मुसलमानों के खिलाफ कोई न कोई हरकत ऐसी करनी है जिससे मुल्क में इंतशार फैले। इन्होंने टीवी चैनल को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि आपके टीवी चैनल भी इस किस्म की बातों को मजीद हवा देते हैं और ये हुकूमत का काम है कि इनको रोके जो इस तरह मुल्क में फसादात का जरिया बनते हैं। नाज़रीन ग्रामी, उन्होंने कहा कि इस वक्त हुकूमती टीवी एक खास किस्म का नफरत का एजेंडा लेकर नशरियात पेश कर रहे हैं। इससे हुकूमत की तंग नजरी और तकब्बुर दिखाई देता है। इन्होंने नूपुर शर्मा से सवाल किया कि आपको क्या पड़ी थी कि इस किस्म का बयान देती, आपका मकसद क्या था जो आपने मुसलमानों के जज्बात को अंगीठा किया और मुल्क में हंगामे करवाए। जब किसी के जज्बात को तकलीफ पहुंचाते हैं तो उसका मदावा करना होता है। इसलिए नूपुर शर्मा से कहा गया कि टीवी चैनल पर जाकर मुआफी मांगे और ये रिमार्क्स इस किस्म के हैं कि इससे पहले भारत की सुप्रीम कोर्ट से कभी ऐसे रिमार्क्स सामने नहीं आए। ये इतने बड़े रिमार्क्स हैं कि इनसे पता चलता है कि मोदी हुकूमत लोगों को उकसाती है और लोगों में नफरत पैदा करने का बायस बनती है। प्यारे दोस्तों, इससे पहले पाकिस्तान के साबका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी इसी किस्म का बयान दिया था कि मोदी शरपसंद आदमी है और जज्बात से खेलना इसकी आदत है और ये लोगों को उकसाकर दूसरों से लड़वाता है और खुद तमाशा देखता है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ हिंदुस्तान ने भी कप्तान के बयान की तस्दीक कर दी है। नाज़रीन ग्रामी, इन्होंने कहा कि नूपुर शर्मा का मजहब से कोई ताल्लुक ही नहीं है। एक मजहबी लीडर कोई बात करे तो उसमें कोई मकसद होता है, लेकिन एक बेमजहब इंसान से इस किस्म की बात की तवक्को नहीं की जा सकती। ये मजहब को आड़ बनाकर मुल्क में रेशा दवानियां फैलाते हैं और मुल्क में हंगामे करवाते हैं।
इन्होंने कहा कि हिंदू मत भी भाईचारे का दर्ज देता है और मिलजुल कर रहने की तलकीन करता है। सूर्यानाथ ने कहा है कि एक स्पोक्स पर्सन मुदब्बिर आजाद नहीं होता, इसकी कई जिम्मेदारियां भी होती हैं और इससे यही तवक्को होती है कि जिम्मेदारी से बयान देगा और मुल्क में इंतशार का बायस नहीं बनेगा। नाज़िर सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है कि हुकूमत इस वक्त जानिबदारी का मुजाहिरा कर रही है, इससे इसको परहेज करनी चाहिए और मुल्क को अमन की तरफ ले जाने की जरूरत है। इन्होंने मजीद कहा कि जिस एंकर ने ये प्रोग्राम चलाया था उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि क्यों इसने एक गैर जानिबदारी का सबूत दिया और एक मुतनाज़िया प्रोग्राम नशर किया। अब मामला ये है कि जज सूर्यानाथ ने जिस बहादुरी और जुर्रात का इजहार किया है वो काबिल तहसीन है, वरना भारत में मोदी के खिलाफ बयान देना और इस किस्म के रिमार्क्स पास करना एक दलेराना इकदाम है जो इससे पहले कभी नहीं देखा गया। नाज़िर आर्मी के जनरल और जज भी हुकूमत के मातहत होते हैं और इनसे अपनी मर्जी के फैसले भी करवाए जा सकते हैं। होता ये है कि इंटेलिजेंस के इदारे जजों के घरों में पहुंच जाते हैं और इनको बताते हैं कि आपने ये फैसला करना है और अगर आपने गड़बड़ की तो दहशतगर्दी में उड़ा दिए जाओगे। अब एक जज बेचारा अपनी जान बचाए कि मोदी के खिलाफ बयान देगा, जाहिर है इसको भी अपनी जान की फिक्र होगी और जो मोदी कहेगा वो बयान लिख देगा और फैसला कर देगा। इस तरह भारत में गलीज फैसले करवाए जाते हैं, लेकिन बाज जज होते हैं कि जो समझते हैं कि मुल्क में फसाद का बायस मोदी की हुकूमत है। इस वक्त हिंदू भी महफूज नहीं है, मुसलमान तो अपनी जगह, हिंदुओं को भी खतरात दरपेश हो चुके हैं और इसकी वजह भी हुकूमत है। नाज़िर इस वक्त भारत की फौज में मुसलमान भी शामिल है और हिंदू भी, लेकिन अक्सर जर्नैल इस बात को मानते हैं कि फौज में तफरीक करना जायज नहीं है और मुसलमान और हिंदू मिलकर काम कर रहे हैं, इसलिए इनके दरमियान नफरत पैदा की गई तो फौज कमजोर हो जाएगी और मुल्क की सलामती का मसला दरपेश हो जाएगा और फौज में बगावत पैदा होगी और मोदी के अहकामात को मानने से इनकार कर दिया जाएगा। इस तरह फौज में भी एक फसाद रूनुमा होने का अंदेशा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जज ने एक अच्छा बयान देकर मोदी को बता दिया है कि तुम्हारी पॉलिसी की समत दुरुस्त नहीं है, तुमने मुल्क में अमन कायम करना है, ना कि रेशा दवानियों को हवा देनी है। आने वाले वक्त में हिंदुस्तान की सूरत हाल कौन सा खतरनाक रुख लेने वाली है ये तो जाहिर है आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन प्यारे दोस्तों, हम अपने इस प्लेटफॉर्म पाक प्लेस से मोदी को ये पैगाम देना चाहते हैं कि जब जब कोई हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ इस तरह की जुबान दराजी करेगा तो उसका वही हाल होगा जो कि नूपुर शर्मा का हुआ है। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपकी समझ में आ चुकी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा।